धनुष पर तीर चढ़ाकर अमर हस्सापुर्ती जब निशाना साधता है तो उसे उसका टारगेट पैरा तीरंदाजी ओलंपिक नजर आता है। यह बातें खुद अमर कहता है। उसका एक पैर नहीं है। गरीबी और बेबसी के बीच वर्ष 2015 में उसे कैंसर हो गया था, जिसके बाद चिकित्सकों को इलाज के क्रम में उसका एक पैर काटकर अलग कर देना पड़ा था। तब अमर छोटा था और सरवादा के आरसी मिशन स्कूल में पढ़ता था। एक पैर कटने के बाद अमर ने पढ़ाई जारी रखी। तमाम चुनौतियों से लड़कर अमर ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके परिवार के पास उसे आगे पढ़ाने को पैसे नहीं हैं। उसके माँ बाप का अपना घर भी नहीं है। वे अपने दामाद के सुरुंदा स्थित घर में रहते हैं। 9 वर्षों के लंबे और कड़े संघर्ष के बाद अमर पूरी तरह टूट चुका था। तब एक दिन सुबह के 6 बजे अमर की मां पत्रकार अजय शर्मा के घर पहुंची। उसने सारी बातें बताई। अजय शर्मा चंद घंटों बाद अमर हस्सापुर्ती के घर पहुंचे और उससे मिले। टूट चुके अमर का हौसला बढ़ाया, हिम्मत देने के साथ उसके संघर्ष में साथ देने का भरोसा दिया। कोशिशें जारी रही। यूट्यूब चैनल खूंटी अपडेट में अमर की कहानी चलाई गई। तब एक के बाद एक रास्ता खुलता चला गया। बिरसा कॉलेज की प्राचार्य जी किड़ो और शिक्षक राजकुमार गुप्ता ने अपने पैसे खर्च कर अमर हस्सापुर्ती का नामांकन बीए में करा दिया। अमर ने मुंडारी ऑनर्स ली है। अमर के संबंध में जानकारी मिलते ही तीरंदाजी के कोच आशीष कुमार अजय शर्मा को साथ लेकर अमर के घर पहुंचे। कोच ने अमर का फिजिकल टेस्ट लेकर उसे क्वालिफाई किया। अब कोच आशीष की देखरेख में अमर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा है। हर तीर वह बड़ी कुशलता के साथ चलाता है। अमर आम तीरंदाजों की तरह हर व्यायाम करता है। अमर के जज्बे और कौशल को देख उसके कोच आशीष कुमार काफी प्रभावित है। आशीष कहते हैं कि अमर हस्सापुर्ती में विलक्षण प्रतिभा है। ऐसा किसी खिलाड़ियों में पाया जाता है। अमर को सहयोग व प्रशिक्षण मिलता रहा तो एक दिन अमर उन बुलंदियों को छू लेगा जिससे खूंटी समेत देश भी गौरवान्वित हो उठेगा। माँ बाप के आवास की जरूरत। अमर के माँ बाप मूल रूप से मुरहू प्रखंड के केवड़ा पंचायत अंतर्गत ईटी गांव के निवासी है। ये गरीब है। इनके पास रहने को अपना घर नहीं है। अमर की मां वेलेंटीना ओडेया कहती है कि उनके पति थॉमस हस्सापुर्ती 10 वर्षों से ज्यादा समय से शारीरिक रूप से लाचार है। पति की बीमारी और शारीरिक लाचारी के बाद धीरे धीरे गरीबी बढ़ने लगी। गांव का पुराना मिट्टी का घर धंस गया। तब वे कुछ वर्षों तक एक रिश्तेदार के घर बुरुमा में रहे। अब वे अपने दामाद के घर में सपरिवार रह रहे हैं। अगर सरकार एक आवास दे देती तो पूरा परिवार सम्मान पूर्वक जीवन जी पाता। अमर को छात्रावास में बेड की जरूरत। अमर हस्सापुर्ती के तीरंदाजी अभ्यास में बाधा पहुंच रही है। कारण है कि वह हर दिन 50 रुपए किराया देकर सुरुंदा से खूंटी आने में सक्षम नहीं है। अमर और उसके परिवार वाले कहते हैं कि अगर बिरसा कॉलेज आदिवासी छात्रावास में अमर को एक बेड मिल जाता तो वह वहां रहकर तीरंदाजी का नियमित अभ्यास कर पाता। कैसा चल रहा है अब जिंदगी? मैं 2015 में मैं कैंसर बीमारी से लड़ के अपना पैर गंवाए। फिर 2024 में मैं इंटर की पढ़ाई पूरी किए। फिर अभी बीच में हमको लग रहा था कि इंटर के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मुझे अजय शर्मा जी से मिलके आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे दी अजय शर्मा जी। तो मैं अभी बिरसा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। सर राजकुमार सर से बात करते हुए और प्रिंसिपल जी से तो मेरा एडमिशन हो गया है बिरसा कॉलेज में। फिर उसके बाद मैं कोच से मैं तीरंदाजी कोच से मैं मिलके अभी तीर चलाने सीख रहा हूँ। अभी तीर तो चला लेता हूँ पर मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ओलंपिक मैच खेल लूँ। कैसा चल रहा है अभी अमर को लेकर? 2015 से सर जिंदगी से मैं भी लड़ते आ रही हूँ। बेटा का कैंसर होने के चलते मेरा परिवार भी नहीं चल पा रहा था। कैंसर होने की वजह से मैं इधर उधर भटकी थी। घर परिवार में अपने बच्चों को भी सही ढंग से नहीं पढ़ा पाई। फिर अमर का 2015 में पैर कटा गया कैंसर से। फिर भी पढ़ाई किए, जैसे कैसे पढ़ाई करते करते इंटर तक की पढ़ाई कैसे पूरी कर ली।
लेकिन घर में बहुत दिक्कत होती थी। उनके बाप लोग कहीं के उनको पढ़ाते थे, लेकिन अभी तो बूढ़ा तो हो गया। फिर हम लोग को एक तो आवास का भी दिक्कत है हम लोग का घर की। और जब मैं अजय शर्मा से मिली, ये बात मैं सुनाई अजय शर्मा को, तो उन्होंने मुझको भरोसा दिलाया कि ठीक है, अधिकारियों से बात करके मैं आपको कुछ मदद करूँगी। तो मुझको भरोसा लगा और अभी थोड़ा मुझको कुछ लग रहा है, लेकिन मैं बहुत दिन से भटकते हुए उम्र चलते, एक तो कहीं जाती हूँ तो कुछ भरोसा ही नहीं लगता था। लेकिन अजय शर्मा जी ने मुझे भरोसा दिलाया और पहले फिर अधिकारियों से बात करके उनका इलाज सही ढंग से हुआ।